हमारे नए मंगलसूत्र कलेक्शन के सैंपल्स आ गए हैं। बहुत सुंदर है। हाँ अरे वाह, बहुत सुंदर डिजाइन है। लाइए जल्दी से मैं साइट पे अपलोड करवा देता हूँ, बहुत इंक्वायरीज आ रही है इनके बारे में। नहीं अखिल, अभी हमें एक रस्म करनी है। कौन सी रस्म माँ जी? पंडित जी बता रहे थे कि आज का दिन विवाहित जोड़ों के लिए बहुत ही शुभ है। आज के दिन विवाह से जुड़ी कोई भी रस्म निभा के पति और पत्नी अपने वैवाहिक जीवन की नींव को मजबूत बना सकते हैं। तो हमने भी तय कर लिया, हम भी ये रस्म कर लेंगे। तुम अपनी अपनी पत्नियों को एक एक मंगलसूत्र पहना के ये रस्म करो। माँ जी, सही समय पे आए हैं ये सारे मंगलसूत्र। हाँ? अरे सीरत और पापा तो हस्बैंड वाइफ नहीं है, वो ये रस्म कैसे करेंगे? पर दादी, शादी की रस्म में संगीत भी होते हैं ना, तुम उसको संगीत में करते ज्यादा मजा आएगा। ये मंगलसूत्र तो बहुत ज्यादा बोरिंग है, इसमें हमारा कोई काम भी नहीं है। कायरव, तुम अभी बच्चे हो, ये सब बातें तुम नहीं समझोगे। जाओ जाके खेलो, और बड़ों की बातों में छोटे बोला नहीं करते, समझे? किट्टू, रस्म तुम दोनों को भी करनी है। क्या सीरत, ये टाइम देखा तुमने? प्रैक्टिस के पहले दिन ही लेट हो जाओगी तुम, भूल गई क्या? अरे वो मुझे ख्याल ही नहीं रहा। नहीं, अभी तो जाना पड़ेगा ना, प्रैक्टिस का पहला दिन और लेट तो फिर नाम खराब हो जाएगा वहां। अभी चलते हैं हम लोग। दादी आप प्लीज ये जो भी हमारे वाला मंगलसूत्र है वो प्लीज संभाल कर रखिएगा, वापस आकर हम ये रस्म पूरी कर लेंगे। अरे किट्टू, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। 1 मिनट भी नहीं हमारे पास, ऑलरेडी इतना लेट हो चुका। जाने दीजिए माँ, आजकल किसी की बात सुनी नहीं रहा है, सिर्फ अपनी मन मर्जी करता है। मैं ना सीरत की बॉक्सिंग किट लेके आता हूँ। हाँ वेरी गुड बेटा, मैं गाड़ी निकाल। हाँ, मैं भी चलती हूँ। थोड़ी अजीब नहीं है ये? ऐसी कौन सी बीवी होगी जो नहीं चाहेगी कि उसका पति उसके गले में मंगलसूत्र पहनाए? लेकिन ये तो ऐसे भागी गई जैसे कि इसकी शादी ही नहीं हुई। काश कि ना हुई होती, कम से कम इसे घर में रखने की मजबूरी तो ना होती। ऐसी भी कोई जगह होती है, मैं तो भूल ही गई थी कार्तिक। थैंक यू मुझे याद दिलाने के लिए। बस अब यही याद रखना, बाकी सब भूल जाना। अम्मा का सपना, उन मीडिया वालों के सामने किया वादा, सब पूरा करना है तुम्हें। ग्लव्स पहनो और उतर जाओ मैदान में, और उन सब के मुंह बंद कर दो जिन्होंने तुम पर उल्टे सीधे इल्जाम लगाए। सीरत, वो आई थिंक वही मैनेजर है जिनसे बात हुई थी मेरी। आओ पता करते आपके कोच कहाँ है। कब? हेलो, मैं कार्तिक गोयनका और ये सीरत शेखावत, स्टेट चैंपियन, नेशनल्स के लिए ट्रेन करने आई। आप कोच से मिलवाने वाले थे। कोच ने मना कर दिया। ऐसे कैसे मना कर दिया आप? मैं समझा नहीं। जब क्लब ने ही प्रैक्टिस करने से मना कर दिया है तो कोच क्या करेगा? क्लब ऐसे कैसे मना कर सकता है? जब हमारी बात हुई थी फोन पर तब तो कुछ ऐसा कहा नहीं था आपने। तब मुझे पता नहीं था कि इनके ऊपर मर्डर का चार्ज है। मर्डर के चार्जेस ही हैं बस, साबित नहीं हुआ है अभी तक कुछ भी। अदालत का फैसला आना अभी भी बाकी है, लेकिन आप लोगों को शायद बहुत जल्दी थी अपना फैसला सुनाने की। और जब तक कुछ साबित नहीं हो जाता आप किसी को मुजरिम नहीं कह सकते, उन्हें वैसे ट्रीट नहीं कर सकते आप, समझे? बॉक्सिंग फेडरेशन में मेरा नाम अभी भी रजिस्टर्ड है, लाइसेंस कैंसिल नहीं किया उन्होंने मेरा।
तो फिर आप कौन होते हैं मुझे खेलने से रोकने वाले? पता नहीं अपने नए नए रूल्स बना रहे हैं बस। ये रूल्स आप पर भारी पड़ेंगे, याद रखना। भारी तो पड़ता है इनके जैसे प्लेयर्स को चांस देना, जो अपने साथ साथ पूरे खेल जगत का नाम खराब करते हैं। पति को तो मार दिया, कल को क्या पता अपने किसी अपोनेंट को भी। खबरदार, एक शब्द नहीं कहोगे। और कार्तिक छोड़िए, और कुछ भी कहा ना। कार्तिक छोड़िए इन्हें। कार्तिक इन जैसे लोगों की क्या मुंह लगना जिन्हें सही गलत की पहचान ही ना हो। एक हफ्ते के अंदर अंदर साबित हो जाएगा कि मैं बेकसूर हूं, मुझ पे लगे सारे इल्जाम झूठे हैं। फिर देखती हूँ कैसे मना करते हो आप मुझे खेलने से। आप सबकी नाक के नीचे से नेशनल चैंपियनशिप का मेडल ना लेके गई ना मैं, तो मेरा नाम भी सीरत मैरी कॉम शेखावत नहीं। चल थारे को कोच की जरूरत है और मारे को पैसे की जरूरत है। बोल, करेगा सौदा? सीरत की वजह से ना मोहल्ले की बड़ी बदनामी हो रही है, इसलिए ये अठे ना रह सके। मकान तो मारा हो गया, रख अपनी मौड़ी अपने पास। ये लड़की, इस लड़की को इस क्लब में प्रैक्टिस कैसे करने दे सकते हो? तुम्हें मालूम है इस लड़की के ऊपर ना कत्ल का इल्जाम है, क्लब का नाम खराब हो जाएगा। ये मैनेजर भी ना बड़ा अजीब है, छोटा दिमाग है उसका। तारे साथ ऐसे कैसे कर सकता वो? जितना गलत तूने किया है ना, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। अरे तेरी तो शक्ल भी नहीं देखनी मुझे। अरे क्या बात है, तारी तो बातचीत, रंग ढंग सब कुछ बदल गया छोरी। अब सोच भी बदल ले, सुखी रहेगी। देख, एक बार सोच ले मेरे ऑफर के बारे में। और वैसे भी तेरा नाम इतना खराब हो चुका है ना कि अब कोई कोच थारे से ना जुड़ेगा। अब जो कुछ भी है सौतेला ही सही, लेकिन तेरा बाप हूं मैं, इसलिए लिहाज कर रहा हूं। लिहाज तू क्या करेगा मेरा? वो तो मैं कर रही हूँ तेरा कि तू मेरी मावड़ी का जमाई है। तूने जो किया है ना मेरी और मावड़ी के साथ, भूली ना हूं मैं अभी तक। उसका हिसाब तो बाद में करूंगी। फिलहाल ना तू बस इतना समझ ले कि तू अगर दुनिया का सबसे बेस्ट और आखिरी कोच भी होगा ना, तो भी मैं तुझसे नहीं सीखूंगी। चल निकल यहाँ से। अरे दिल से ना सीरत, दिमाग से सोच, दिमाग से। थारे को कोच चाहिए, हमारे को पैसे। इस डील में दोनों का फायदा है, सोच ले। थारे को चैंपियन ना बनना के। सीरत, जो भी फैसला लोगे सोच समझ के लेना। देख सीरत, पिछली सारी बातें भूल जा, अपनी जिंदगी के आने वाले कल के बारे में सोच और नेशनल के मेडल के बारे में सोच तू। और सीरत, थारा और थारी मौड़ी का बचपन से यही तो सपना था ना, और ये सपना बिना ट्रेनिंग के पूरा ना हो सकेगा। सोच ले। मेरे सपनों की फिक्र करने की जरूरत तुझे तो बिल्कुल नहीं है, वो तो अब पूरे होके ही रहेंगे। मेरे साथ मेरी मावड़ी का आशीर्वाद है, कार्तिक का विश्वास है और मेरी मेहनत है। और इनके रहते ना मुझे नेशनल चैंपियनशिप जीतने से कोई नहीं रोक सकता। रस्सी जल गई तो थारा बढ़ ना गया। तारी हालत भी ना इसके जैसी होने वाली है। बिच्छू का जहर भी निकाल दो ना, तो भी बिच्छू डंक मारना नहीं छोड़ता। और वैसे ही एक बॉक्सर, उसकी बॉक्सिंग ना छूटे। देख रही है इस आदमी को? मारे से भी अच्छा बॉक्सर था ये, लेकिन एक स्टेरॉइड के इल्जाम ने
इसका सारा करियर खत्म। पर बॉक्सिंग ना छूटी है। जानती है लोग इसे क्या बुलावे हैं? हवाई मुक्केबाज। हवा में मुक्का चलाए ये, क्योंकि अब तो मैच ना खेलने मिले से। तेरा भी करियर ना इसी की तरफ धीरे धीरे खत्म हुए। मगर मैं थारे को एक चांस दे रहा हूं, मान ले मेरी बात। नहीं तो सारी जिंदगी किसी की तरह तू भी हवा में मुक्का घुमाती रहेगी। और हाँ, और जीत भी गई ना तो सिर्फ एक इल्जाम लागे, बॉक्सर की सारी जिंदगी और उसकी इज्जत को मिट्टी में मिलाने के लिए। सीरत, तूने भी चूड़ियां उतार कर ग्लव्स पहने थे, अब ग्लव्स उतार कर हथकड़ी ना पहननी पड़े। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।